हेलो फ्रेंड्स, सीएमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसे कमेंट आ रहे थे कि सर केमिस्ट्री में हमें आईपीएससी से डर लगता है, क्योंकि 10 में भी पढ़ना है, 11 में भी पढ़ना है, 12 में भी पढ़ना है। देन हम क्या करें? सो डोंट वरी, आज के इस वीडियो में ऐसा कॉन्सेप्ट आपको हम बताने वाले हैं कि आपके माइंड से सारा डर निकल जाएगा। ये आपसे दावा है। भले ही आपने इसके पहले बहुत सारी वीडियोस क्यों ना देखी हो, लेकिन मेरे दोस्त आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको फ़र्क मालूम पड़ जाएगा। और जहाँ कहीं पे भी आप इस तरह के इनसे भी खतरनाक, ये तो छोटे प्राणी हैं भी, इनसे भी खतरनाक आईपीएससी को देखोगे तो तुरंत ही फोड़कर रख दोगे। ये आपसे दावे के साथ कह रहे हैं दोस्तों। बस इसके लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहना। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, इसमें क्या करना है दोस्तों, अगर आपको आईपीएससी सीखने से पहले हमने बताया ना कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। भाई कोई ये खूंखार जानवर नहीं है आईपीएससी। आईपीएससी क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप सीख सकते हैं, ठीक है ना। सिंपल तरीके से आप सीख सकते हैं। और आईपीएससी का फुल फॉर्म आपको पता होगा क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना। अब देखिए, आईपीएससी सीखने से पहले आपको 2 चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, है ना। आप इतना कर ही सकते हैं। वो 2 चीज़ें क्या है, एक तो प्रीफिक्स है, एक क्या है, सफिक्स है। देखिए, प्रीफिक्स के मतलब क्या होता है, पूर्व लग्न, यानी जिनका प्रयोग पहले किया जाए, या इसी को उपसर्ग भी कहते हैं। और दूसरा है सफिक्स, यानी अनुलग्न, और जिनका उपयोग बाद में किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, प्रत्यय भी कहते हैं, ठीक ना। इसमें क्या होता है, प्रत्यय कहते हैं और इसको उपसर्ग। आपने हिंदी में पढ़ा होगा, तो वही चीज़ यहाँ पे क्या होता है, प्रीफिक्स सफिक्स, यानी पूर्व लग्न अनुलग्न। अब देखिए, ये होते क्या हैं दोस्तों, ये क्या है, कार्बन की एक चेन है, ठीक। अगर इनको आपने याद कर लिया तो आप आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए, ये जिम्मेदारी आपकी है कि इसको याद कैसे करना है। 10 ही कार्बन हैं और आपको याद करना, आप एक ट्रिक की तरह से या आप अपने तरीके से जैसे भी याद कर सकते हैं, इसको आप याद कर लीजिए। जैसे हमने यहाँ बताया कि आप क्या, कि मेथेट प्रो ब्यूट पेंट हेक्सेप टॉक नांग डेक। एक ट्रिक की तरीके से ऐसे रट्टा मार लीजिए कि मेथेट प्रो ब्यूट पेंट हेक्सेप टॉक नान डेक, ठीक है ना। क्या बताया कि मेथेट प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप टॉक नान डेक। इस तरह से आप एक म्यूजिक की तरह से मजे लीजिए, इसको याद कर लीजिए। ये आपने याद कर लिया कि एक रहेगा, यानी 1, इसका मतलब क्या है, 1 कार्बन रहेगा भाई साहब, मेथ पढ़ना है, 2 कार्बन रहेगा, एथ पढ़ना है, 3 कार्बन रहेगा, प्रो पढ़ना है, 4 कार्बन रहेगा, क्या पढ़ना है, ब्यूट पढ़ना है, 5 कार्बन रहेगा, पेंट। इसी तरह से कार्बन की जो चेन अगर बनती चली जाएगी तो हम इसको इस तरह से यहाँ से पढ़ते चले जाएंगे। चलिए, अब दूसरा क्या याद करना है आपको, सफिक्स, यानी इनके बाद जो लगता है, यानी इनमें भाई साहब ये दोनों क्या है, पति पत्नी हैं, ठीक है ना। इन दोनों के बिना क्या है, संसार की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यानी संसार में नई जनरेशन नहीं आएगी बिना दंपति, यानी बिना जो यहाँ स्त्री और पुरुष के संयोग से, है ना, आप जानते हैं। और इसी तरह आईपीएससी नाम बनाना है, देन आपको प्रीफिक्स और सफिक्स को तो जोड़ना पड़ेगा भाई साहब। इसमें क्या करना है, सफिक्स अनुलग्न। अब इनको, यानी अगर कार्बन और कार्बन के बीच में एक लाइनिंग हो, देन आप पढ़ेंगे एन, एकदम देहाती भाषा में बता रहे हैं, है ना। दूसरा 2 लाइनिंग है, देन इन पढ़ना है। तीसरा है 3 लाइनिंग है, अब यहाँ से आइन पढ़ना है। अब कहेंगे 4 है तो क्या पढ़ेंगे, 4 है तो कुछ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों क्या है, हमें पता है जो कार्बन होता है, कार्बन के बाह्य कोश में अगर 2,6 करें, सॉरी 2,4 करेंगे तो बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तभी ये सजेगा ना, कि सजना है मुझे सजना के लिए, तो भाई साहब इसका श्रृंगार करना है, तो इसके क्या है, हमने बताया बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इन्हीं चारों पर क्या होता है, आपको हाइड्रोजन जोड़ना होता है। ये इसका मतलब ये है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं देन यही साझा करते हैं, यही हाइड्रोजन, इन्हीं के स्थान पे ये क्या करना है, आपको लगाना है। तो ये बात आती है। तो ये रही 2 चीज़ें आपको याद कर लेना है। यानी अगर कार्बन के बीच में एक लाइनिंग है, इसको कहते हैं एकल
बंध, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड। देन आप एन पढ़ेंगे, अगर डबल बॉन्ड है देन आप इन पढ़ेंगे, और यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड है देन आप क्या पढ़ेंगे, आइन पढ़ेंगे। अब ये बात हो जाता है, ठीक ना। अब आपको इसके अलावा ये एन इन आइन, ये एन इन आइन उत्पन्न कहाँ से हुए हैं, तो भाई साहब ये हुए हैं एल्केन और एल्कीन और एल्काइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन। अब देखिए एल्केन एल्कीन और एल्काइन से इनकी उत्पत्ति हुई है ना। एल्केन का फार्मूला CnH2n+1 आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों, है ना। आपको ये चीज़ें आपको CnH2n+2 होता है, ठीक, ये आपको याद करना है ना। ये चीज़ें आपको याद करना है, माइंड में इस चीज़ को रख लीजिए। दूसरा है एल्कीन, तो CnH2n होता है इसका फार्मूला, और तीसरा है CnH2n- यहाँ से 2 हो जाता है। ये रहा एल्केन एल्कीन एल्काइन का फार्मूला। अब देखिए हम बनाएंगे कैसे, हम बनाएंगे कैसे। n है यहाँ पर आप रख लीजिए, जैसे n है तो n का 1, यहाँ से 1 2 3 4 कोई भी चीज़ आप रख लीजिए, यानी कोई भी कार्बन आप रख लीजिए। तो करते क्या है, हमने यहाँ से 2 कार्बन रख लिए, चलिए यहाँ से 2 रख लिया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 कार्बन रख लिया, है ना। अब लेकिन दोस्तों हमें करना क्या है, ये बनाएंगे कैसे। तो एक कार्बन, यानी ये कार्बन के हमने बताया बाह्य कोश में, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक एक का तो साझा हो गया। इसका मतलब एक यहाँ पर होना चाहिए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इसके भी 3 यहाँ से करेंगे भाई, एक तो ये दोनों का साझा कर रहा है। इसका मतलब है कि दोस्तों यहाँ से H, यहाँ से H और यहाँ पर H लगा देंगे, और इधर H लगेगा, इधर H लगेगा, और इधर भी H लगेगा, इधर भी H लगेगा। देन ये हो क्या जाता है CH3 और इधर CH3। तो इसको हम ऐसे ना करके, ये खुली श्रृंखला है ना, ये खुली श्रृंखला है, तो इसको हम अच्छे से ऐसे लिख देते हैं CH3, और यहाँ पर भी 3 है H, तो इसको लिख देंगे CH3, CH3, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे C2 और H 3 कितना 6। लेकिन अब देखिए इसको पढ़ेंगे कैसे, यही तो बात आती है ना। कार्बन कितने हैं, 1 2 कार्बन हैं भाई साहब। एथ लगा दीजिए, आंख मूंद कर एथ लगा दीजिए, चलिए लगा दिया, ठीक है ना। और उसके बाद हमने क्या बताया, सिंगल बॉन्ड है, एन लगाएंगे, एथ में एन जोड़ दिए, तो बन क्या गया भाई साहब, एथेन बन गया, है ना। कमाल की चीज, एक नाम तैयार हो गया, एथेन। क्या बन गया, एथेन बन गया। अब इसमें रख लीजिए आप, इसमें रख लीजिए इस तरह से, यहाँ से C रख दिया और 2 कार्बन रख दिया, तो भाई साहब 2 इसके 2 इसके, दोनों साझा। अब बचे कितना, 2 कहीं पर भी लगा दो, यहाँ पर एक, यहाँ। इसका मतलब क्या है, यानी यहाँ से H2 ना, एक H यहाँ जोड़ेंगे, एक इसको H2 कर सकते हैं, इधर भी 2 H लगाएंगे, यानी इसको CH2, देखो CH2 लिखेंगे, या H2 करके C लिख सकते थे। अब देखिए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा दोस्तों, हमने बताया 2 कार्बन है, 2 एथ है, बिल्कुल है। अब उसके बाद डबल बॉन्ड, यहाँ से डबल बॉन्ड है, देन क्या कर सकते हैं, इन, तो नाम क्या हो जाएगा, एथीन, है ना। बात है ना, सिंपल, एथीन नाम हो गया। ये तो रहा, हमने कहा पहचानने का तरीका, आप कैसे करेंगे। अभी आपको ये जो रखे हैं, आप इसको सेकंडों में, मिनटों में आप फोड़ कर रख दोगे, डेफिनेटली इसको करेंगे। हमने बता दिया, चलो यहाँ से 1 रख दिया, और उसके बाद 1 2 3, इसके बीच में 3 बंध लगा दिया, तो इस कार्बन के साथ 1 2 3 बंध लगा, यानी हमने बताया 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो भाई साहब 3 तो क्या है, बुक हैं, 3 भाई साहब बुक हैं, बाकी बचा इधर 1 H, इधर भी, तो यहाँ H लगा दिए, चाहे ऐसे H लिख दो, चाहे इसको CH लिखो या C, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, इसका नाम क्या हो गया, वही चीज़, एथ लगाना है, और एथ में आइन जोड़ना है, तो क्या बन गया, एथाइन बन गया। क्या बन गया दोस्तों, एथाइन। नाम क्या, हाँ देख रहे हैं ना, एथेन एथीन एथाइन। अब इस तरह से आप
कोई भी कार्बन रख करके, लेकिन हमें वहाँ बनाने को तो कहेगा नहीं। हम तो ये एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड यानी किस तरह से आते हैं और नाम कैसे पढ़ते हैं। अब आपको कुछ IUPAC यहाँ पर दिए हुए हैं, वो आपको बनाना है। और IUPAC में आपने देखा होगा जब भी इस तरह की श्रृंखला होती है वहाँ पर नंबरिंग की जाती है। देन डोंट वरी, क्या करेंगे अगर नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग उधर से होती है जिधर से कोई बंध या फिर कोई फिर समूह नज़दीक जुड़ा होता है। अभी हम एल्कोहलिक, कीटोन, एल्डिहाइड इन सब में नहीं भाग रहे हैं, है ना, कार्बोक्सिलिक वगैरह। अभी केवल हमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की तरह से IUPAC सीखना है। तो डबल बंध इधर नज़दीक है, इधर का क्या है, दूर है थोड़ा। इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, बात बराबर। अब देखिए इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, दो तरीके से लिखना। पहला तरीका देख लीजिए, एक तो डबल बंध है तो क्या पढ़ेंगे, इन पढ़ेंगे। तो 1 नंबर पे एक बार है, दूसरी बार 4 नंबर पर है, तो क्या लिखेंगे 1,4, यानी एक बार 1 नंबर पे है और दूसरा 4 नंबर पे है, दोनों डबल बंध हैं। बात बराबर, दोनों डबल बंध है दोस्तों। तो 1,4 अगर 2 बार किसी श्रृंखला में 2 बार बंध आ जाता है, सेम होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक यहाँ से डबल है, ट्रिपल है, फिर सिंगल है, तो ऐसा नहीं। तो जैसे डबल बंध दोनों हैं तो 2 बार आया है तो क्या लगा दिए, डाई, 1,4 डाई। अब उसके बाद ये इसको पढ़ते क्या है, इन तो पढ़ते हैं ना, 1,4 डाई इन, 1,4 डाई इन। और उसके बाद मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेक्स अकेले लिख दीजिए। अब कहेंगे ये कैसा नाम है, आपने यहाँ दूसरा बताया, यहाँ दूसरा आ गया। डोंट वरी, कुछ भी नया नहीं है दोस्तों। इसको इस तरह से लिखिए या फिर हम इसको ऐसे भी लिख दीजिए। अभी हमने क्या कहा, जब यहाँ पे इन लिख दिया है तो बचा क्या, केवल ये बचा ना प्रीफिक्स, और उसके बाद 6 पे क्या है, हेक्स है, तो यहाँ हेक्स अकेले लिख के बगल हो गए। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 1,4 डाई करने के बाद, डाई के बाद हमने क्या, कार्बन गिन लीजिए, कार्बन, मेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, और हेक्स है 6 पे, तो यहाँ से हेक्स लगा दिया। और भाई साहब हेक्स में क्या जोड़ना है, डबल बंध है, इन जोड़ना है, तो हेक्सीन हो गया। तो ये आपका IUPAC नाम तैयार हो गया, है ना। सिंपल सी बात है, और कितना सिंपल है आप देख रहे हैं। अब देखिए इसमें यहाँ पे हमने 2-2 रख दिया है, और यहाँ से क्या रख दिया, एक डबल बंध और एक ट्रिपल बॉन्ड। देन डोंट वरी, बहुत ही इजीली इसको भी फोड़ कर छोड़ेंगे अपन। क्या करते हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, हो गया, बात बराबर। चलिए अब इसमें दोनों अलग अलग हैं तो 2 तरीके से लिखेंगे। देखिए पहले इस तरीके से बनाएंगे, लिखेंगे 1 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, बोले तो आइन, 1 आइन, कामा 3 पे क्या है, इन है, तो 1 आइन 2 इन, 1 आइन 2 इन। और उसके बाद कामा करिए, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, तो भाई साहब पेंट बन गया। तो 1 आइन 3 इन पेंट, या इसको तो 3 तरीके से भी बना सकते थे। या करिए, हमने कहा ऐसे लिखा है 1 आइन, फिर उसके बाद 3 करने के बाद, 3 के बाद हमने कहा ना डायरेक्टली इन मत लिखिए, 3 के बाद फिर मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, वही पेंट लिखिए। 3 पेंट के बाद हमने कहा डबल बन था तो इन लगा दीजिए, पेंटीन बन गया। तो 1 आइन 3 पेंटीन, ठीक है ना, 1 आइन 3 पेंटीन। इस तरह से भी आप नाम लिख सकते थे, या ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ से देखिए ऐसा लिख सकते थे, 3 इन 1 पेंटाइन। 3 के बाद यहाँ इन लिख करके 1 में पेंट में आइन जोड़ देते। इसको जब 2-2 हो जाए तो किसी के भी साथ आप ये सफिक्स लगा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसी में भी, इसमें भी आप उसको जोड़ सकते हैं। ठीक, ये तो रहा ये वाला। अब क्या करते हैं इसको, ये तो सिंपल सी बात है, क्या है भाई साहब, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट। अब उसके बाद देखिए क्या पेंट है, और पेंट में क्या जोड़ेंगे, सब जगह सिंगल बॉन्ड है, एन लगाना है, तो भाई साहब ये तो सिंपल सा नाम है, क्या है, पेंटेन है। क्या है,
पेंटेन है। अब इसके बाद एक और आपको दिख रहा है, इसमें क्या करेंगे आप, हमने कहा चाहे इधर से गिनिए चाहे इधर से, लेकिन दोस्तों जिस तरफ से कोई ग्रुप है ना, कोई भी समूह या फिर हमने कहा ये जो बंध नज़दीक पड़े उधर से ही काउंट करते हैं, उधर से ही काउंट करते हैं। वैसे गर्मी दोस्तों कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है ना, इतना गर्मी में पसीना बहा रहे हैं। सो प्लीज़ आपको अगर मज़ा आ रही है इस वीडियो में तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों तक शेयर कर देना, ठीक है ना। हाँ, बार बार कहना ना पड़े, इतने भी कंजूस मत बनो। चलिए इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हमने कहा ना कार्बन काउंट करिए, नंबरिंग करिए पहले। आप क्या करेंगे 1 2 3 4 5, आपका काम हो गया। अब करना क्या है, तो भाई साहब ये ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे है, 2, तो 2 पे क्या है दोस्तों, 2 पे है क्या 3 बॉन्ड, यहाँ से 3 बंध है ना ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या पढ़ेंगे आइन, 2 आइन, कामा करिए 2 आइन, उसके बाद मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो लगा दिए क्या 2 आइन पेंट। या ऐसे करने के बाद 2 के बाद हमने कहा आइन छोड़िए, पहले काउंट कर लीजिए, 2 के बाद मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंट लगाया आपने, उसके बाद था क्या ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ से पेंट हमने बताया ना प्रीफिक्स प्लस सफिक्स, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स बराबर IUPAC। अगर भाई साहब इनके बिना ये अधूरे हैं, इनके बिना ये अधूरे हैं, इस संसार का क्या है उद्धार नहीं होगा जब तक दोनों भाई साहब नहीं मिलेंगे, है ना। इसी तरह हमने बताया ना, लिख दिया आपने 2 लिख दिया, उसके बाद पेंट, 2 के बाद हमने कहा काउंट कर लीजिए पेंट, और उसके बाद पेंट लगा दिया। लेकिन ये भाई साहब यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड अब भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो क्या जोड़ना है, आइन जोड़ना है, तो पेंटाइन हो गए, क्या हो गए पेंटाइन, 2 पेंटाइन। इस तरह से आप जो भी एल्केन एल्कीन और एल्काइन हैं उनके IUPAC चुटकियों में बना सकते हैं, है ना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक कर देना, और हाँ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसकी जितनी भी सीरीज हैं हम आपको एकदम जड़ से सिखा सकें। अब इसके बाद जितने भी एमीन होंगे, एल्कोहलिक होंगे, कार्बोक्सिलिक होंगे, कीटोन होंगे, और जितने भी होंगे उनको हम आपको एकदम बढ़िया तरीके से बिना सिखाए नहीं छोड़ने वाले हैं, बस इतना ध्यान देना। सो मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।